चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है जिसका? जिसका नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था समांतर श्रेणी का एनवा पद, nth टर्म ऑफ एन ए ना। क्या डिस्कस किया था? समांतर श्रेणी का एनवा पद an क्या होता है सर? वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पे a क्या होता है सर? पहला पद, और d क्या होता है सर? सार्व अंत। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछ के बताइए 10वां पद क्या हुआ? a10 मतलब 10वां पद क्या होगा? बताइए सर, बच्चे क्या होगा? चैट्स में बताइए, चैट्स में 10वां पद क्या होगा? चैट्स में बताइए आप कि 10वां पद क्या होगा, बताइए। जैसे एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी तरह a10 मतलब 10वां पद क्या होगा? ग्रेट सर। जो भी होता है उससे एक कम, जैसे एन था तो एन से एक कम हो गया, यानी 10वां क्या होगा सर? a प्लस 10 से एक कम क्या होगा? 9, है ना। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 9वां पद क्या होगा? उसी प्रकार अगर मैं बोलूं 9वां पद क्या होगा? क्या बोले सर? a प्लस 8d, है ना। a प्लस 8d, है ना। बढ़ते हैं आगे। इसी तरह एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे हमें 9वां पद निकालना है ना। तो इसका आंसर आपको क्या करना है? इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में करना है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने पिछली क्लास में हम लोग किया था। हम बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से इससे रिगार्डिंग किया था। उम्मीद करता आप इस क्वेश्चन का आंसर हम सही करोगे। इसका आंसर हमें कहाँ करना? इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जा। चलो, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए और यहाँ पे 9वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। इस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए, और कहाँ इसका आंसर करना है? इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। आंसर इसका आंसर करना है, इसका आंसर करना है सर आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलिए, देखो 22 बच्चे ज्वाइन किए और मात्र 10 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। 22 बच्चे ज्वाइन किए और मात्र 10 बच्चे अभी तक ज्वाइन किए, मतलब 10 बच्चों ने अभी तक मात्र आंसर किया हुआ, ठीक है। नहीं, 11 बच्चों ने, चलो थोड़ा सा और टाइम लीजिए, मात्र आधे बच्चों ने आंसर किया, मात्र आधे बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा और टाइम लीजिए, थोड़ा सा और अधिक टाइम चाहिए ले लीजिए, लेकिन आंसर आप जरूर कीजिए, लेकिन आंसर आप जरूर कीजिए। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड लिए, 5 4 3 2
1, है ना। चलिए, बहुत आसान सवाल है सर। सबसे पहले क्या निकालना है सर? नौवा पद, पहले लिख लेते हैं, है ना। नौवा पद, तो नौवा पद किस बार होगा सर? ए प्लस 8d एक्स, इससे एक कम होता है। अब यहाँ पे दो चीज मिल तो मेरा काम हो जाए, ए मिल जाए और डी मिल जाए। ए होता है सर अपना पहला पद और डी होता है अपना सारवंत, है ना। अब देखो ये हमारा एपी है, बताइए एपी क्या है? एपी है हमारे पास -15, -13, -11, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो सर सबसे पहला पद कौन सा? ये हो गया हमारा सर पहला पद। ये क्या है सर? मेरा ये पहला, यानी हमारे पास पहला पद क्या आ गया सर? पहला पद आ गया ए -15, ठीक है। अब आते हैं सर सारवंत डी। डी क्या होता है सर? पहला पद और दूसरा पद का अंतर, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है सर? -13 माइनस ऑफ -15। यहाँ से हो जाएगा सर डी बराबर -13 माइनस -15, ऐसा क्या प्लस डी हो गया सर प्लस का 2, यानी डी का मान क्या हो गया सर? प्लस का 2। तो यहाँ से हो गया ए का मान क्या हो गया? -15 जोड़ 8 गुने डी का मान क्या हो गया सर? प्लस का 2। ये हो जाएगा -15 प्लस 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 8 दूनी 16, तो यहाँ से हो गया सर प्लस का 1, है ना। चेक करो प्लस का 1 किसमें है सर? ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बच्चों ने इसका आंसर एकदम सही बनाया है ना। अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर जो एकदम सही किया, है ना। क्लियर है? अच्छा एक बार फिर समझा, चलो एक बार फिर समझा दे। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले क्या देखो कि हमें नौवा पद बोला है, तो नौवा पद कहने का मतलब क्या हो गया सर? ए प्लस 8d, मतलब नौवा पद मतलब कि नौवा पद है, यानी इससे एक कम, क्या लिखते हैं? ए प्लस 8d। कैसे ऐसा लग गया? आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन का फॉर्मूला होता है, तो एन की जगह अगर 9 रखते हैं तो 9 माइनस क्या होगा? 8 होगा। ये तो आगे समझ में। अब यहाँ पे सर दो चीजें हमें नहीं पता है। कौन कौन सी चीज नहीं पता सर? ए नहीं पता है मतलब पहला पद, और डी मतलब सारवंत नहीं पता है। तो देखो ए नहीं पता है पहला पद, और डी मतलब सार्वंतर हमें नहीं पता है। दो चीज हमें नहीं पता है, पहला पद और सार्वंत। चलिए अभी एकदम शो कर रहा, मैं वही वही मैं चेक कर रहा था कि मोबाइल में कि शो कर रहा है कि नहीं, एकदम शो कर रहा है, ठीक है। अगर वो आपको नहीं दिख रहा है तब एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको जरूर 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 दिखने लगेगा, है ना। चलो, है ना। चलो ये हो गया पहला पद और डी हो गया सार्वंत। अब आते हैं सर नेक्स्ट। हमारे पास क्या है सर? एपी अगला दिया हमारे पास, एपी -15 -13 -11, है ना। जिसमें कि सर पहला हो गया, ये हो गया पहला अपना, एक मान क्या हो गया सर? पहला -15, यानी पहला पद ए हो गया -15। अब हमें अगर सर सार्वंतर निकालना होता है तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं सर? सार्वंतर कैसे निकालते हैं सर? तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है सर? अगर डी निकालना है तो दूसरा पद कितना है सर? -13 माइनस ऑफ पहला पद -15। यहाँ से भी सर देखो -13 माइनस माइनस प्लस का 15, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा +2, है ना। यहाँ डी का माना गया +2 और ए का माना गया -15, तो -15 +8 इंटू डी का क्या होगा? +2। यहाँ से सर -15 +16, ये हो गया आपके पास कितना? +1, कितना गया सर? +1, है ना। यानी क्या हो गया हमारे पास? नौवा पद क्या होगा सर? +1। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। क्लियर है? बढ़ जाएगा। बहुत ऐसा नहीं सर, अगर हमें एनवा पद पता चल गया, सर अगर हमें एनवा पद पता चल गया तो हमें कोई भी पद पूछे हम आराम से बना लेंगे। अगर सर हमें एनवा पद पता चल गया तो हमें कोई भी पद पूछे हम आराम से बना लेंगे, है ना। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी का अंतिम पद, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, माना कि कोई समांतर श्रेणी जिनमें पदों की संख्या n है, उस समांतर श्रेणी के लिए अंतिम पद क्या होगा?
जिसमें पदों की संख्या ही है, मतलब लास्ट टर्म ही है, तो उसमें क्या होगा सर, उसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी सर, एन बराबर हो जाएगी, मान लो एन बराबर हो जाएगी आपके पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये क्या होगी सर, ये हमारा होगी अंतिम पद, है ना, अंतिम पद। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो जिसमें पदों की संख्या जो है मान लो 10 है, तो बताइए उसका अंतिम पद क्या होगा। इस संख्या है, ये पदों की संख्या क्या है 10, यानी उसका अंतिम पद ए 10 होगा। तो क्या हो जाएगा सर, ए 10 किसके बराबर बताइए, सब पदों की संख्या 10 है, तो उसमें ए 10 का मान क्या होगा बताइए। चैट सुनता है, चैट सुनता है आपको, चैट उसमें या ए प्लस 90, ग्रेट, क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा सर ए प्लस 90। क्लियर है, ए प्लस 90, आगे बढ़ जाए। चलो, और ए एम क्या है, इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद, है ना। चलिए आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से डबल वाइट जल्द करेंगे। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से डबल वाइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल या एम से डिनोट किया था। एल मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, है ना, देखो लास्ट टर्म बोलते मतलब अंतिम पद, अंतिम पद, तो उससे हम एल से भी डिनोट करते हैं, मतलब एल मतलब पहला ना, इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। यानी हमें एल पूछे, यानी लास्ट टर्म क्या होगा सर, ए प्लस एन माइनस वन डी, कब, जब हमारे पास पदों की संख्या कितनी है, एन, हमारे पास पदों की संख्या कितनी है, एन। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमें यहाँ बताइए, तो क्या बोला है सर, यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात करनी है, हमें पता करना है कि कितने यहाँ पे पदों की संख्या, तो कैसे निकालेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी अब आगे के क्वेश्चन सारा आप सॉल्व करना, ठीक है। देखो, तो जैसे कि हमें अभी पता चल गया कि सर अंतिम पद जो होता है, जैसे एन का मान लेते हैं अंतिम पद, तो हमें पास फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर हो गया, या अंतिम पद बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना, जहाँ एन क्या होता है सर, पदों की संख्या। तो यानी यहाँ पे अगर हम बोले एम बोलो या एल बोलो, एल मतलब लास्ट टर्म, है ना, यानी हम बोले लास्ट टर्म, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, आपको मैंने धीरे धीरे मैं जो भी पूछते थे बताता चलो। आप इसमें बताओ एल का मान क्या है, अंतिम पद क्या है, चार सुनता, पहला क्वेश्चन के लिए बताओ अंतिम पद क्या है, आपको चार उसमें बताना है, चार उसमें अंतिम पद क्या है, ग्रेट, बहुत नहीं है, बताते चलो हम, 205। ठीक, इसमें अगर आप बताओ ए का मान क्या है, मतलब पहला पद क्या है, ए का मान मतलब पहला पद क्या है बताओ, पहला पद क्या है, सार, सार्वंतर मतलब डी क्या है बताओ, सार्वंतर डी क्या है, डी कैसे निकालेंगे, पहला पद माइनस दूसरा पद, मतलब कि दोनों पद, दो क्रमागत पदों का अंतर, है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद, घटा दो, या घटाते हैं, चलो क्या होगा सर, दूसरा पद क्या है, 13 और 7, ये हो गया सर 13 घटा और 7 कितना होगा सर, 6। यानी सर हमें देखो तीन चीजें मिल गया, हमें एल मिल गया, ए मिल गया और डी मिल गया। अब तो एन क्या है, तो सर एन ही हमें निकालना है, क्योंकि पदों की संख्या क्या कहलाएगी, एन, और एन ही हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें सभी चीजें मिल गई है, सिर्फ एन नहीं मिला है, हम समीकरण को हल करते हैं, हम क्या करेंगे, समीकरण को हल कर देंगे, कोई डाउट यहाँ तक, है ना। चलो समीकरण को हल करना स्टार्ट किया जाए, सब कुछ मिल गया, सब इसमें सिर्फ इसमें रखना है ना, सिर्फ इसमें इसको रखना है। चलो, तो एल बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रखते चलते हैं। हमें बताओ सबसे पहले एल का मान कितना है सर, 205, ए का मान कितना है सर 7, प्लस एन निकालना है एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है सर 6, तो ये आ गया सर 205, ठीक है। अब देखो ध्यान से सॉल्व करो, देखो यहाँ पे प्लस का साथ है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का साथ, बराबर हो गया एन माइनस वन इंटू 6, तो इंटू में है तो बट्टा आगे, इधर आगे बट्टा भाग हो जाएगा ना। चलो, तो इसके बाद आगे देखो 205 में से 7 घटा दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, 198,
बराबर हो गया n-1, ये इनटू में है 6, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो गया सर 198/6 बराबर हो गया n-1। हम ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे क्यों सॉल्व करें, क्योंकि इससे आसान हो जाएगा। n-1 इंटू 6 मतलब गुने 6 है, तो गुना में जो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, इधर गुना में तो दूसरी तरफ आएगा क्या, भागा हो गया, भागा कर लिए। अब आते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे ये देखो 6 एकम 6, 6×3 = 18, 6×3 = 18, यानी यहाँ पे हो गया 33 बराबर n-, यहाँ पे हो गया 33 बराबर n-1, है ना। आप क्या करना है सर, आप क्या करना है 33 पर, अब देखो यहाँ क्या करना है सर, ये -1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो +1, तो यानी ये गया सर 33 + 1 बराबर n, तो यहां से हो जाएगा सर हमारे पास, बताओ n का मान 34, यानी पहला क्वेश्चन में पदों की संख्या मतलब n का मान कितना है, पदों की संख्या कितनी है पहले क्वेश्चन में सर 34 है। या बहुत बच्चे आंसर भी एकदम सही करें, या बहुत बच्चे आंसर भी सही करें। ऐसे नहीं कैसे सॉल्व किया हमने, चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। यानी हम अंतिम पद की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। अंतिम पद की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको इस क्वेश्चन का बताना है कितने पद हैं। मैं इसके लिए आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इधर कैमरा ऑन करके दिखा देना या आप चैट से बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताना आपको पदों की संख्या मतलब n का मान क्या है, बताइए। अंतिम पद की सहायता से बना लो, an रख के बना लो या l बराबर लिख लो a + n-1 × d, है ना। चलो 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 देखते हैं कहाँ तक। चलो मुकेश खान नाम से बच्चे इनका मान है n बराबर 13, कृष्णा नाम से बच्चे चलो इनका भी ठीक है 13, बाकी बच्चे और बच्चे दिखाइए। बहुत अच्छा, मतलब एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ किस प्रकार से हम निकालते हैं ना। देखो कभी भी अगर हमें पदों की संख्या निकालने के लिए बोल दिया जाए ना, कभी भी अगर हमें पदों की संख्या निकालने के लिए बोलता है तो उसकी अंतिम पद की सहायता से, अंतिम पद की सहायता से हम उसमें पदों की संख्या निकाल सकते हैं। तो अंतिम पद क्या है सर, -31 है ना। चलो क्या होता है सर, एल एल लिखो या एम लिखो, क्या है अंतिम पद है, क्या होता है सर फॉर्मूला a + n-1 × d, है ना। सॉल्व करते चलो, तो सर अंतिम पद तो हमें दिया गया है -31, सर पहला पद भी दिया गया है 5 है कि 2 है सर 5, जोड़ n-1 × d। अब d देख लेते हैं, है ना। तो देखो d क्या होता है सर, d होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है सर, 2 - 5, ये हो गया हमारे पास -3। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे आएगा हमारे पास देखिए -31 बराबर 5 + n-1 × -3, है ना। अब देखो ये +5 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो -5, यानी ये सर -31 इधर आके सर -5, क्योंकि प्लस का इधर आके -5 बराबर n-1 × -3, ये होगा सर -31 और -5 कितना आएगा, -31 -5 कितना है सर -36, है ना। अब बताओ ये सर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो
भागा में हो गया, बराबर हो गया n माइनस। सॉल्व करते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 × 6 12 दूनी 12 × 3 = 36, तो यहाँ हो गया सर प्लस का 12 बराबर n माइनस 1। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखो ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा प्लस, ये गया 12 + 1 बराबर n, यानी n का मान क्या हो गया सर 13। n का मान कितना हो गया सर, n का मान हो गया 13। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। सर -3 कैसे आया, तो ध्यान समझो कृष्णा नाम से बच्चा जन क्या है। देखो अगर हम दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद में से, हाँ मुकेश खान नाम से बच्चा जन आपने सही बना, मैंने देख लिया। तो देखो अच्छा ये मैंने देख लिया बाबू, आपने सही बना देख लिया। देखो -3 कैसे है, इससे समझो। देखो ये हो गया +2, ये हो गया, अच्छा समझो हमने क्या किया, दूसरा पद ऐसे लिख लो -5। तो मान लो ये +2 -5, आपके पास मान लो 2 रुपया आपके पास था और आपने किसी से 5 रुपया कर्ज ले लिया, तो कितना रुपया आपके पास कर्ज हुआ, मतलब आपके पास 2 रुपया था, किसी से 5 रुपया आपने कर्ज लिया हुआ था, तो उसको आपने 2 रुपया दे दिया, और कितना रुपया कर्ज बचा, तो बोले सर और 3 रुपया कर्ज बचा, तो वही तक 3 कर्ज मतलब माइनस में आ गया। 2 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा सर, -3 आएगा ना। ऐसे में कृष्णानंद से जो बच्चा जन्म किया, या n = 13, मतलब पदों की संख्या कितनी आएगी 13। चलो बहुत नहीं आगे बढ़ जाए। चलो अब बताइए, बोला क्या गया, जांच कीजिए क्या 301, क्या समांतर श्रेणी 5 11 17 23 का कोई पद है। हमें बताना है कि 301 क्या समांतर श्रेणी 5 11 17 23 का कोई पद है ना। तो किस प्रकार से इसको जांचेंगे, मतलब ये समांतर श्रेणी किस प्रकार जाती है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 301 क्या है, हाँ ऐसे ही मान लेते हैं कि 301 क्या है, इसका अंतिम पद है। अगर ये इसके समांतर श्रेणी में आ रहा होगा, तो यानी हमारे पास जो पदों की संख्या मिलेगी वो कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगी, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 5, मतलब कोई नहीं, मान लो कि 10वां पद 11वां पद पूर्णांक मिलेगी, है ना। चलो बताइए, पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्या बोल दो, पूर्ण संख्या मिलेगी। चलो बताइए क्या होगा, इसमें भी आप 1 मिनट समय ले लीजिए। सेम वही फॉर्मूला, एल बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। एल का मान यहाँ हो गया सर 301, आप ए और डी का मान निकालिए और हमें इसका आंसर बताइए 1 मिनट के अंदर। या सारे, हाँ सभी क्वेश्चन इसी के, सारे सारे क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, सारे क्वेश्चन आसान आसान। बताइए बताइए क्या है, क्या एन का मान कोई पूर्णांक है क्या, कोई पूर्ण संख्या है क्या, कोई प्राकृतिक संख्या है क्या। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब इसका श्रेणी नहीं होगा, और आया रहा होगा तो यानी इसका श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। चेक किया जाए, चेक करते हैं, देखो एल का मान 300 क्या है, अब देखो ए का मान क्या है सर, एक मान इसमें से 5 हो गया, प्लस n - 1 इंटू डी, डी निकालने के लिए क्या करें सर, दूसरा ये हो गया मान लो पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, क्या होगा डी मान a2 माइनस a1। a2 कितना है 11 माइनस का 5, क्या होगा सर 6 5 गया 6 आ गया, है ना। चलिए तो यहाँ से कैसे होगा, 301 बराबर 5 प्लस n - 1, है ना, इंटू 6, इंटू डी की जगह क्या कर डी के 6, है ना। अब सॉल्व करा आगे, अब देखो ये प्लस का 5 है तो दूसरी तरफ आएगा तो सर -का 5,
यहाँ सर n-1 इंटू में 6, और ये 301-5 कितना हो जाए, चलो ये देख लो कि 301-5 ये हो जाएगा हमारे पास 296 बराबर n-1 इंटू 6। अब आते हैं नेक्स्ट, 296 ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर आंसर में आ रहा है, अच्छा 50.33 ये तो। अगर वो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या आता तब हम बोलते हैं कि वो हमारा पद है, मतलब समांतर श्रेणी का पद है। अगर नहीं आ रहा तो बोलेंगे समांतर श्रेणी का पद नहीं है ना। तो चेक करते पहले, तो ये 6 है, यहाँ से 6 कर लेते n-1, तो इसे कटा सकते हैं 6 × 24 और यहाँ बच जाएगा, और 6 × 24 बाद यहाँ बचेगा 5 बच गया ना, है ना। और ये कटेगा 56 नहीं कटेगा, है ना। 74 तो ये नहीं कट रहा है ना, यानी ये नहीं कट रहा है। ये समथिंग कितना आ रहा है आपके पास, 6 × 24 और 6×9 = 54, यहाँ पे 2 और ये 6 49.3 समथिंग आ रहा है, यानी ये होगा सर 49.3 प्लस का 1 बराबर n, यानी ये समथिंग कितना आ रहा है 50.3। क्या ये कोई पूर्ण संख्या आ रहा है? क्योंकि देखो अगर मान लीजिए हमें संख्या बतानी है कि अगर इसके पद में है तो क्या बोलते हैं, या तो पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा, मतलब कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। लेकिन क्या ये प्राकृतिक संख्या है सर? प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 301 इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं, कोई भी पद नहीं, इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं। 301 इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं, या 149/3 आए, अच्छा आपकी तरफ से वो कटा दिए, 149/3 क्या कटाने पे कोई प्राकृतिक संख्या आएगी? नहीं आएगी। आप डायरेक्ट वहीं पे बोल दीजिएगा कि ये सर प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है, यानी n का मान जो है प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है, इसलिए ये समांतर श्रेणी का पद नहीं। प्राकृतिक संख्या क्यों बोल रहे हैं? देखो क्योंकि हमें कोई बोले कि सर इसका 10वां पद, 10वां पद करने का मतलब क्या है 10 नंबर वाला, 11वां पद करने का मतलब क्या है 11 नंबर वाला, 1000वां पद करने का मतलब क्या है 1000 वाला। यानी कैसे पद आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी किस प्रकार का वो आ रहा है? तो बोलेंगे सर वो प्राकृतिक संख्या आ रही। कैसे आ रही सर? वो प्राकृतिक संख्या आ रही। आज में कैसा आ रहा है सर? वो प्राकृतिक संख्या है ना। समझ में आ गया? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर करना, आप डबल वाइट टाइप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और शेयर करना, आपको डबल वाइट टाइप। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो मैं 1 मिनट का समय देता हूं आपको। दो अंकों की संख्या होनी चाहिए और कितनी संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले ये देख लो कि वो दो अंकों की वो सबसे पहला संख्या कौन है जो 3 से विभाजित है, और वो दो अंकों की सबसे लास्ट वाला संख्या कौन है जो 3 से विभाजित है। सबसे पहला देखो, प्रवीण कुमार पूछे हाँ आपने एकदम सही बताया सर। दो अंक का कौन है सबसे पहला है सर? जो 3 से विभाजित हुआ है सर 12, फिर 12 पर क्या आएगा सर 15, है ना। फिर डॉट 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 करते करते सबसे लास्ट वाले देख लो, क्या बोलोगे सर? सबसे लास्ट बोलोगे 99, 99 3 से विभाजित है। अब आप काउंट कर लो कितनी संख्या है, तो आप मतलब एन निकालना, आपको मतलब क्या निकालना है? एन निकालना है, नाम पदों की संख्या निकालना, पदों की संख्या निकाली, निकालिए कितना होगी? अंतिम पद हो गया 99। अब बताइए पदों की संख्या क्या होगी? थोड़ा सा और अधिक समय ले लीजिए, थोड़ा सा और अधिक समय लीजिए, कोई जल्दीबाजी में, आराम सुनाइए। अच्छा 12 15 कैसे आता? देखो ये देखो, हमें बोला सिर्फ 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो पहला मिल गया 12,
अब अगला कौन सा होगा जो 3 से विभाजित होगा? तो 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15, इसलिए मैंने 12 15 लिखा। फिर अगला क्या होगा सर? 18। ऐसे ही करते करते अंतिम दो अंकों तक कहाँ जाएगी सर? 99 तक जाएगी। आया समझ में बाबू? मुकेश खान नाम से बच्चा नहीं समझ में आया? मैंने 12 15 18 कैसे लिखा? सिर्फ 3 से कटना चाहिए ना। तो पहला, सबसे पहला दो अंक का कौन सा होगा? 12। फिर उसके बाद कौन सा आएगा सर? दो अंक का 15। फिर कौन आएगा? 18। ऐसा आता है कहाँ तक जाएगा? 99 तक। तीस ऊपर चलो, बहुत ही बहुत बना रहे हैं, बहुत अच्छा। तो चेक करते हैं 30 से क्या, चेक कर लेते हैं ना। देखिए, हमें एन निकालना है, तो नंबर पदों की संख्या निकालना क्या होता है सर? एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मतलब क्या है? 99। यानी 99 बराबर ए पहला पद क्या है? 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी मतलब क्या हो गया सर? ए टू माइनस ए वन। और ए टू क्या है? ए टू है सर 15 माइनस 12। तो ये हो गया हमारे पास क्या? मिल गया इंटू में। अब क्या करना है सर? ये देखो, ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस हो। यानी 99 माइनस का 12 बराबर एन माइनस वन इंटू। 99 से 12 जाएगा कितना आएगा सर? 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, है ना? ये हो गया एन माइनस वन इंटू थ्री। गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भाग में हो जाएगा। तो गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में होगा। चलो, यहाँ आएगा तो क्या आएगा सर? ये भाग आएगा। 87 गुना में इधर आके क्या होगा? भाग में। एन माइनस वन गुना में इधर आके क्या होगा? भाग। अब आगे कर देते हैं। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। तो यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ पर गया 29 बराबर एन माइनस वन हो गया। तो यहाँ माइनस का वन है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस का वन। यानी 29 प्लस वन बराबर एन। 29 प्लस वन क्या होगा सर? 30 बराबर, 30 बराबर, यानी कितने पदों की संख्या होगी सर? दो अंकों की जो 3 से विभाजित होगी सर वो 30 पद होंगे। 30 ऐसी संख्याएं होंगी जो दो अंकों की होंगी और क्या वो 3 से विभाजित होंगी। कितने से विभाजित होंगी? 3 से विभाजित होंगी, है ना? चलो, तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप करो। जल्दी करेंगे या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट। चलो, बहुत नहीं है मुकेश खान से जान बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, है ना? बढ़ा जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे सेम उसी तरह है। अब चार अंकों की कितनी संख्याएं जो 4 से विभाजित है ना? इसको समझ में आ गया? तो चलो इसको मैं इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा और मैं इसके लिए थोड़ा सा अधिक समय देता हूँ। बताओ कितनी संख्या होंगी जो 3 अंकों की है और 4 से विभाजित? 3 अंकों की होनी चाहिए और 4 से विभाजित होनी चाहिए, है ना? तो सबसे पहला देख लो। हाँ, मैंने देख लिया मुकेश खन्ना मैंने देख लिया आपका। तो सबसे पहला देख लो कौन सी संख्या है 3 अंकों की जो 4 से विभाजित है। फिर आप उसके बाद अंतिम संख्या देख ले, ठीक है? चलो देखो और बताओ। लास्ट वाला लिखो। हाँ ठीक है, पहला संख्या 104 हो गया। बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बनाएंगे।
कितने कितनी संख्या है पहला निकाल लो, फिर लास्ट वाला निकाल लो। और 4 से कटने का नियम ये होता है कि अंतिम का 2 अंक जो होना चाहिए इकाई और दहाई, 4 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाती है। ठीक है, देखते हैं। देखो 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला संख्या मिल गया सर 104। फिर अगला क्या होगा सर 108, क्योंकि सर 4 से करना 108, फिर क्या होगा सर 112। इसी तरह करते करते अंतिम अंक देखते हैं ना। तो देखो अगर बोले 908, तो क्या ये 4 से कटेगा सर? अंतिम 2 अंक देखो, 4 दूनी 8 सर, 4 से नहीं कटेगा। 7 रखे, क्या कटेगा सर? ये 4 दूनी 8, एक नहीं कटेगा सर। 6 रखे, हाँ कट जाएगा। यानी अंतिम अंक क्या होगा सर? अंतिम अंक होगा 996, है ना, 996। तो 201 आ रहा है क्या? तो चेक करते ब्रजेश कुमार नाम से जान के चेक करते हैं आपका जो आंसर है सही है गलत है ना। चलो, यानी हमें क्या दिख गया सर? लास्ट टर्म दिख लिया, एल एल दिख गया, फर्स्ट टर्म दिख गया, ए दिख गया। अब डी निकालो। डी क्या होता है सर? एक्स ए टू माइनस ए वन, 108 - 4 क्या आ जाएगा सर? क्या निकालें? चलो, तो लास्ट टर्म बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एल का मान कितना है सर? 996 बराबर ए का मान कितना है सर? 104 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान क्या है सर? 4। अब आती है यहाँ पे देखो, 996 ये प्लस में है तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में। यहाँ होगा सर एन माइनस वन इंटू 4, घटा दो। 996 से 4 गया तो 4 6 में से 4 गया 2, है ना। यहाँ पे है आपके पास 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8, यही आएगा। फिर से देखो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से गया 8, है ना, बराबर एन माइनस वन इंटू 4। क्या करते चलो सर, गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो भागा हो जाएगा, है ना। यहाँ गया भागा, कटा दो। ये देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो यहाँ से हो गया सर 223 बराबर एन माइनस वन। 223 बराबर एन माइनस वन। अब क्या है सर यहाँ पे? देखो ये प्लस माइनस वन है, इधर के प्लस का वन। यहाँ पे आ गया सर 223 प्लस वन बराबर एन, और यहाँ से सर 224 बराबर एन। यानी कितनी है संख्या? 224। यानी पदों की संख्या कितनी है? 224। चलो, महक चौहान नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर ये 3 अंकों का वाला समझ में नहीं आया। अच्छा चलो एक बार ध्यान से देखो। देखो जैसे आपने 2 अंक वाला देखा ना, सेम उसी प्रकार है। आप बस इतना ध्यान देख लो कि अगर हम 3 अंकों का ऐसा संख्या खोजे जो 4 से कटे, तो सबसे पहला संख्या होगा वो सर 104। अब देखो इसमें 4 जोड़ोगे तो अगला जो संख्या ये भी 4 से कट जाएगा, फिर इसमें 4 जो अगला संख्या है ये भी 4 से कट जाएगा। इसी प्रकार पहला मिल गया, अब लास्ट ढूंढ लो। लास्ट जैसे कि 1000 का पहले होगा, 1000 में 4 अंक हो गए, लेकिन कितना अंक चाहिए? 3 अंक, यानी 1000 से पहले होगा। 1000 से पहले सबसे लास्ट वाला कौन सा अंक है जो 4 से कटेगा? वो है सर 996। आगे समझ में? मुकेश खान, बस अब पहला पद और लास्ट पद ढूंढ लेते हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहला पद और लास्ट पद, क्लियर है? पहला पद और लास्ट पद, अगर आप पहला पद और लास्ट पद ढूंढ लेते हो तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? हाँ पूछिए, ब्रजेश कुमार से बचा जन की पूछिए, कह रहा आपको पूछ लीजिए। हाँ माइक सर नहीं। हाँ 4 अंकों से विभाजित होने वाली तो 100 भी है। 4 अंकों की संख्या 4 से विभाजित होने वाली तो 100 भी है, जो 3 हाँ अंकों हाँ की हाँ संख्या 100 भी है, यानी 100 को भी हमको लेना पड़ेगा। सही सही, गुड गुड।
देखो तो 4 से विभाजित होने वाली सर 100 भी है, तो हमको 100 भी लेना पड़ेगा। यानी हमारा पहला पद क्या होगा, पहला पद हमारा ए होगा। ठीक है, पहला पद क्या होगा सर 100 होगा। चलो पहला पद से लेके बनाते हैं। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी हमारे पास पहला पद क्या होगा, 100 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, किसी एक बच्चे ने 104 कर दिया, मैंने इसलिए मैंने 104 से स्टार्ट कर दिया। देखो यानी 4 से जो 3 अंकों की चाहिए थी, और सबसे पहला पद देखना है, तो सबसे पहला पद कौन सा हो जाएगा सर, 100, क्योंकि 100 भी किसे भी आए थे सर 4 से, और वो भी 3 अंक। तो पहला पद किसको लेंगे सर, ए को, मतलब 100 को लेंगे, है ना। चलो एक जगह लिख देंगे 100 प्लस n-1 इंटू डी, और सर्वांतर कितना है सर हमारे पास 4, है ना। अब घटाओ इसमें से 100, तो हो गया यहाँ पे हमारे पास n-1 इंटू 4। अब मैंने 100 क्यों घटाया, क्योंकि ये सर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ये सर हमारे पास 896 बराबर हो गया n-1 इंटू डी। तो देखो ये गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो सर क्या हो जाएगा, भागा में। यानी 896/4 बराबर हो गया n-, है ना। तो अब करते हैं सर, देखो ये हो गया, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 चौके 16, 224 हो गया। तो यहाँ से देखो 224 बराबर n-1, तो माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। इधर है क्या सर प्लस में, यानी हो गया देखो 224 प्लस का 1, यानी कुल मिला कितना गया सर 225, यानी एक पद बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने 100 को छोड़ दिया था, है ना। चलो गुड, ब्रजेश कुमार जो बच्चे जानते थे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हाँ 100 को भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, एक पद और बढ़ जाएगा। क्लियर, अच्छा हाँ, इसी तरह ध्यान देते रहो, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट में डबल कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी जल्दी चैट में डबल कर दीजिए, जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल कर दीजिए। अच्छा गलत कैसे हो गया, कोई बात नहीं, चलो आगे देखो। इस प्रकार हमने ये सीख लिया पूरा अच्छे से, है ना, कि अंतिम पद में क्या क्या चीजें हम देखते हैं। तो एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है ना। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, आराम से बनाइए, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा ना, क्योंकि आपने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया और अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया, है ना। चलो आराम से बनाइए, और इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है कोल सेक्शन का। आराम से बनाइए, आराम से, पदों की संख्या बनानी है, कहाँ बताना है, इसका आंसर देना है आपको पोल सेक्शन जाके। अगर थोड़ा सा अधिक टाइम चाहिए तो अधिक टाइम ले लीजिए, लेकिन आंसर आप सही कीजिए। थोड़ा सा देखा, क्योंकि आज मात्र आधे बच्चों ने आंसर किया, 12 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। थोड़ा सा और अधिक टाइम लीजिए, थोड़ा सा और अधिक टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का है। चलो 14 बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। लीजिए लास्ट
20 सेकेंड और 20 सेकेंड टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सारे बच्चों का आना चाहिए। आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। तो क्या क्या हमारे पास है, 5 10 15 250, है ना। देखते हैं बहुत अच्छे। मुकेश का नाम मैंने आपका देख लिया, चलो देखते हैं। पदों की संख्या मतलब हमें एन का मान बताना है ना। तो क्या होता है, एल बराबर होता है, या एम बराबर लिख दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। यानी क्या होगा सर, एल मतलब 250 बराबर ए मतलब 5 हो गया पहला पद, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, डी निकाल दो, यहाँ निकालते डी A2 - 7, और A2 क्या है सर 10 - 5, जो कि वो भी अब आएगा किसके बराबर, 5 के बराबर, इंटू 5। अब आते हैं यहाँ पे, सर देखो प्लस का 5 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस का 5, 250 - 5 बराबर n - 1 इंटू 5, और 250 - 5 क्या होगा सर 245 बराबर n - 1 इंटू 5, है ना। अब देखो यहां से ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में, है ना। ये गुना में दूसरी तरफ क्या 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 होगा, भागा में, तो गुना इधर का भागा होगा, बराबर n - 1। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या, देखो 5 × 4 = 20, 5 × 9 = यहाँ से क्या सर 49 बराबर n - 1, और यहाँ माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1, यानी 49 + 1 बराबर n, और यहाँ से गया सर 50 बराबर n, यानी n का मान कितना है सर 50। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर रहे हैं, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों का डबल वाइट रिप्रेजेंट करेंगे, या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों का डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर में क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। दो अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है ना। पहला संख्या देख लो तो 7 से, फिर अंतिम संख्या देख लो तो 7 से विभाजित है ना। और आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। दो अंकों की वो संख्या होनी चाहिए, तो पहला संख्या देख लो फिर अंतिम संख्या देख लो। दो अंकों की संख्या चाहिए जो 7 से विभाजित है, पहला देख लो फिर अंतिम वाला देख लो। का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से अपना टाइम लो, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो, फिर इसका आंसर करो। चलिए मात्र 12 बजे में क्या, थोड़ा सा और वेट कर लेते, थोड़ा सा और वेट कर लेते, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना।
कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर सारे बच्चों का, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर आपको करना है, सारे बच्चों को आंसर करना है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो 14 स्टूडेंट के लिए बहुत नहीं है, चलो बाकी बच्चे भी करेंगे 15, बहुत है। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। क्लियर है? चलिए देखो, सबसे पहले पहला देख लेते हैं जो 2 अंकों का है, तो आप बोलो सर 10 से 1 देख लो, 10 11 12 13 14, कौन सा कटेगा 2 अंक का पहला? सर 14, यानी सबसे पहला मिल गया कौन सा हमें सर? 14। अब अंतिम देख लेते हैं, 14 बस क्या है सर? 14 बस 21, है ना? फिर इसके बाद अगला देख लो 28, फिर इससे आगे जाएगा। अब लास्ट देख लो, सबसे लास्ट कौन सा है? तो बोलोगे सर सबसे लास्ट 98, 98 सर 7 से कट जाएगा, 7 में 7 और यहाँ 2 7 कटे, 98 सबसे लास्ट है। इसका मतलब एल बराबर ए प्लस ए क्या है सर? चलो ये लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है सर? अंतिम पद क्या है सर? अंतिम पद है 98 बराबर एक मान क्या है? 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सार्वंतर क्या है सर? दो संख्याओं के बीच का अंतर, 21 माइनस 14 कितना आएगा सर? ये आएगा सर हमारे पास 7। अब आगे बढ़ते हैं, 98 ये प्लस का 14 दूसरी तरफ आके माइनस का 14, 98 माइनस 14 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। और यह है सर हमारे पास, घटा दो, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे है सर 7 माइनस एन माइनस 1 इंटू 7। अब ये सर गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भाग में हो जाएगा, भाग कर लेते हैं। ये सर 84 गुना में इधर आके क्या होगा? भाग, बराबर एन माइनस 1। ये हो गया देखो हमारे पास 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यानी यहाँ पे क्या 12 बराबर एन माइनस 1, और माइनस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस में। ये सर 12 प्लस 1 बराबर एन, ये हो जाएगा सर एन का मान कितना? 13। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 98 कैसे है? आप ये सोचो कि सर 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन है जो 7 से कटेगा? हाँ, 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या वो कौन सा है जो 7 से कटेगा? आप ऐसे सोच लो, क्योंकि मान लो 99, अब बोलोगे सर सबसे बड़ा संख्या 2 अंकों का 99, क्या 99 7 से कटता है? नहीं, 98 7 से कटता है। 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कौन सा है जो 7 से कटेगा? सर 98, है ना? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट जल्दी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो तो चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, है ना? जिनको जिनको डाउट, बच्चे रुकेंगे अपना डाउट पूछेंगे, और जिनको डाउट नहीं बच्चे अपना एन वाई टाइप करके जा सकते हैं, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ पूछो, जिनको भी कुछ भी डाउट है आप एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछिए, और आपको डाउट नहीं तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलो ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अच्छा पूछिए पूछिए, क्या डाउट पूछिए? हाँ, जिनको भी डाउट पूछिए, अपना डाउट पूछ सकते हैं आप।